आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, SMP न्यूज झारखंड अवेयरनेस को लेकर के लगातार कई मुद्दों पे आपके सामने कई मुद्दे आपके समक्ष लेकर के आया है और लगातार लेकर के आते रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक को लेकर। बहुत ये अहम बात हो गया है आज के डेट में और समझने वाली बात है कि लगातार लोग इसके शिकार हो रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोई अनहोनी आपके साथ भी हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूं। यहां तक कि खास करके अभी पुलिस और प्रेस वाले को ही शिकार बनाया जा रहा है और कुछ बड़े व्यवसायियों को भी, आपके दोस्त बनकर, जो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि फेसबुक से भी ऐसा हो सकता है। पहले अकाउंट हैकिंग किया जाता था कि अकाउंट हैक हो गया, लेकिन अब तरीका चेंज हो गया है हैकरों का। कहते हैं दुनिया अब डिजिटल होने लगी है। ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक सब तो हो रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन इसी डिजिटल का फायदा एक खास गिरोह उठा रहा है, जिसे हम और आप साइबर अपराधी कहते हैं। लोगों के एटीएम से पैसे उड़ाने से लेकर एटीएम के क्लोनिंग तक ये साइबर अपराधी अपराध करते आ रहे हैं। जब इस पर साइबर की टीम नकेल कसने लगी तो ये कथित साइबर अपराधी दूसरे हथकंडे अपनाने लगे। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अब यह फेसबुक को अपना माध्यम बनाने लगे। फेसबुक में आपके फोटो का क्लोनिंग करके फेक आईडी बनाकर बीमारी या अन्य आवश्यकता का बहाना बनाकर पैसे की मांग करने लगे हैं। कई लोग इन साइबर अपराधियों के द्वारा ठगे भी गए तो कुछ सीधे संपर्क कर बच गए। इसी कड़ी में झारखंड के कई लोग इन साइबर अपराधियों निशाने बने तो कुछ पुलिस वालों का फर्जी फेक आईडी बनाकर पैसे मांगे जाने की सूचनाएं मिली। इन्हीं सब घटनाओं की तहकीकात SMP न्यूज झारखंड की टीम ने की तो पाया कि कई लोगों का फेक फेसबुक अकाउंट बनाया गया है और उस अकाउंट से पैसे की मांग की गई है। तो आइए अब हम चलते हैं एक एक करके कुछ लोगों से हम इस पर बातें करते हैं कि क्या हुआ उनके साथ और इन अपराधियों से हम कैसे बचें। हम इस पर CID के अधिकारी से भी हम बात करेंगे कि कैसे हम इन साइबर अपराधियों से हम बच सकते हैं। SMP झारखंड न्यूज का कभी भी ये नहीं कहना है कि आप फेसबुक यूज न करें, फेसबुक न चलाएं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको सतर्क और सावधान और अवेयर करना है। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने लोग ठगे गए, कितने लोग बच गए हैं और इस पर अधिकारियों का क्या कहना है, हम सुनते हैं। तो फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर पैसे की जा रही है मांग। साइबर अपराधियों के कुछ लोग हुए हैं शिकार, जो हमारे नॉलेज में पता नहीं और कितने लोगों को ये साइबर अपराधी अभी तक चुना लगा दिए होंगे। इसीलिए SMP झारखंड न्यूज आज आपको फिर से एक अलग मुद्दे पे अवेयर करने जा रहा है। हमारे साथ हैं संजय कुमार गुप्ता जी। हम इनसे बात करेंगे कि एक्चुअल में इनके साथ क्या हुआ, इनके फेसबुक आईडी पे क्या हुआ। पिछले संडे को मेरा फेसबुक आईडी हैक कर लिया गया और उस पर मैसेंजर के द्वारा चैटिंग कर मेरे मित्रों से पैसे की डिमांड की गई। वो मेरे को अर्जेंट है बता के, और उनसे ये कमिटमेंट किया गया कि कल 11 बजे मैं पैसे लौटा दूंगा। इसका जानकारी मुझे पहली बार रात को करीबन 8:45-9 बजे के आसपास मेरे एक मित्र हैं मुरारी मोहन जी, जो भागलपुर के रहने वाले हैं, उनका कॉल आया। उन्होंने बोला कि आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट में पैसा डालना, जल्दी बोलिए मैं डाल दे रहा हूँ। मैंने बोला पैसा डालना क्यों, पैसा तो बोले अभी तो आपसे चैटिंग हुआ है, जबकि मेरी उनसे कोई चैटिंग नहीं हुई थी। वो पैसा डालने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको डाउट इसलिए हो गया कि उन पास मेरा अकाउंट नंबर, बैंक, IFSC सारा कुछ अवेलेबल था। उसके बाद भी उन्हें पे फोन और गूगल पे का नंबर दिया जा रहा था। तो आपने सुना कि इनके नाम पर दूसरे जो इनके मित्र हैं, जो व्यवसाय मित्र हैं, उनको एक मैसेज भेजा गया मैसेंजर के द्वारा कि आप इस नंबर पे पैसे आप भेज दें हमें। मेरे ख्याल से 20 से 25 हज़ार रुपए, 20 से 25 हज़ार रुपए ही ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि गूगल पे और
पेफोन पे इतना ही पैसे आएंगे। तो आप समझें, इनके आईडी से इनके मित्र को, जो व्यवसायी मित्र हैं, उनको एक मैसेज दिया जाता है कि आप इस पे पैसे भेज दें। तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा टेंशन महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति को हम अकाउंट में पैसे डाल रहे थे वो गूगल पे और पेफोन पर क्यों पैसे मांग रहे हैं। फिर भी आगे क्या हुआ हम जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट नंबर तो मेरे पास है, मैं उसी पे डाल देता हूँ। बोले नहीं नहीं, उस पर कुछ प्रॉब्लम है, आप इस पर डाल दीजिए। तो वो डालने के लिए सर्च किए तो उस पर कोई नरेश कुमार MP करके आया। तो फिर चैटिंग में लिखे ये तो कोई नरेश कुमार बता रहा है, तो हाँ हाँ वो उस अकाउंट में प्रॉब्लम है, आप इसी पे डाल दीजिए। फिर भी उनको डाउट हुआ तो वो बोले कि ठीक है, मुझे आधे घंटे का समय दीजिए। और उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे से बात हुई। तो फिर जब वो आश्वस्त हो गया कि मैंने कॉल चैट नहीं किया है, फिर वो पैसा डालने से वो तो बच गए। लेकिन ये सिलसिला रात में 8:45-9 बजे से शुरू हुआ और करीबन 12 साढ़े 12 बजे रात तक चलता रहा। मेरे पास मेरे मित्रों के कम से कम 10-12 मित्र के फ़ोन आए जिन्होंने कहा कि पैसे की ज़रूरत है, डालना है। बोले नहीं, ऐसा तो मैं डिमांड नहीं किया हूँ, मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया है। हालांकि मैं अपना फेसबुक का पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज किया, इसके बाद भी वो चैटिंग होता रहा। लास्ट मेरे पास लगता है कि 12 सवा 12 बजे रात में लास्ट कॉल आया। एक लड़का पूर्णिया से कॉल किया, बोला भैया मेरे पास 15,000 है, तो ये मैं डाल दे रहा हूँ। बोले पैसा क्यों डाल रहे हो, पैसा मैं नहीं मांग रहा, मेरा अकाउंट कोई हैक कर चुका है और वो डिमांड कर रहा है। वो लिंक भी दे रहा होगा पेफोन और गूगल पे का, वो लिंक भी मेरे पास है, पेफोन का और गूगल पे का लिंक है मेरे पास। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो हैकर्स का वो तो काम है, तो लिंक से भी क्लियर होना नहीं है। ये सोच के फिर मैंने उन्हें मना किया, तो वो भी पैसे डालने से बच गए। लेकिन एक मित्र रांची का ही है, उन्होंने कहा कि मैं 5,000 रुपये मैंने डाल दिया है। अब डाल दिए हैं तो वो तो फंस गए, 5,000 रुपये तो चला गया मेरे नाम पे। मेरा फेस वैल्यू को देखते हुए वो डाल चुके थे, बाकी लोग कोई भी नहीं डाले। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कम से कम इस टाइप का चीटिंग होने से बचे। ये हैकर्स का काम है। वो जिनका भी अकाउंट से मतलब चैटिंग हो रहा है, पैसे डालने से पहले एक बार उनसे संपर्क जरूर कर ले, जिससे वो धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो अभी आपने सुना, क्योंकि ये सुलझे और समझदार लोग थे तो इनके सारे के सारे मित्र बच गए, इस साइबर अपराधी से सारे के सारे बच गए। लेकिन एक जिनको अपने मित्र पे ज्यादा विश्वास था, तो इतना विश्वास भी करना उचित नहीं है। जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि आपके बहुत प्रिय मित्र हैं तो उनसे आप एक बार समझ लें। हमारे कहने का मकसद है, ये विजुअल का मकसद यही है कि यदि ऑनलाइन पेमेंट करने को कोई बोल रहा है तो आप अपने मित्र को डायरेक्ट फोन करें कि क्या सही में आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आप अपना अकाउंट नंबर बताएं, मैं उसमें पे कर दे रहा हूं। लेकिन उस व्यक्ति को तो अकाउंट से मतलब था नहीं। जैसा कि उन्होंने बताया, नरेश कुमार, कोई नरेश कुमार था जो MP का है, जिस नाम से वो पेफोन एक्टिव है वो नरेश कुमार है, वो MP का है। तो यहां भी कहीं ना कहीं एक डाउट लगा इनके मित्रों को, तो ये बच गए। तो आप भी रहें सावधान, और खास करके इस ऑनलाइन वेबसाइट से, और अपने फोन पे रखे ध्यान। डेली मार्केट थाना प्रभारी का भी फेसबुक ID हैक कर लिया गया और उनके नाम पे कुछ पत्रकारों से पैसा मांगने की कोशिश की गई। यहां तक कि वो जो पत्रकार थे उन्होंने भी वही काम किया। हालांकि हम लोग तो डेली फेस कर रहे हैं ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ, और ये बातें हम लोग के समक्ष आ रही हैं तो हम लोग बच जा रहे हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते हो, लॉटरी का भी झांसा देकर के लोग पैसे मंगा रहे हैं, फिर भी वो भी बच गए। उस पत्रकार ने उस अधिकारी को फोन किया, उनका कहना है कि सर मेरे पास 10,000 रुपए हैं, इतना भेज दूं? तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैं आपसे पैसे क्यों मांगूंगा, मैं तो खुद अभी कोविड के चलते हॉस्पिटलाइज हूं और मुझे पैसे की आवश्यकता तो है नहीं, किसने बोला आपको मुझे पैसे दें? हाँ, तो ऐसा प्रॉब्लम है जो इन्होंने बताया। फिर भी एक हमारे रिपोर्टर भी हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम आइए उनसे भी जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। जी हाँ, मेरे साथ खुद हुआ है। हमारे 3 मित्रों ने हमसे पैसे की डिमांड करी। पहला बार तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, मगर
जब आगे हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कोई पैसे का डिमांड नहीं किया है। इस तरीके से 3 आए, एक अरविंद हमारे मित्र हैं उन्होंने भेजा, एक संजय हमारे मित्र हैं उन्होंने भेजा, एक दीपक पाठक जी हैं। ये कल की बात है, कल वो मैसेज आया उनके यहाँ से। तो यही कहूँगा, सचेत रहना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा। अगर किन्हीं को पैसे की ज़रूरत है, उनके पास आपका नंबर है, वो नंबर से फ़ोन करके आपसे पैसा मांग लेंगे। मैसेंजर के मैसेज से कंफ्यूज होकर पैसे बिल्कुल न मांगें, ये ख़तरनाक है, आप फंस सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा अपने एसएमपी झारखंड के, एसएमपी न्यूज़ झारखंड के जितने भी दर्शक हैं, कि आए दिन व्हाट्सएप पे सुबह से शाम तक लेकर अनेक लिंक आते रहते हैं, अनजाने लिंक, जिनके बारे में भेजने वालों को भी नहीं पता है और आप खोलेंगे तो क्या निकलेगा ये भी नहीं पता है। कृपया किसी भी अनजाने लिंक से बच के रहें, ये बिल्कुल खतरनाक है। आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, आपका पूरा डिटेल, आपका पूरा डाटा ले लिया जा सकता है, बैंक से सारे के सारे पैसे निकाल लिए जा सकते हैं, जो कि आज के तारीख में हो रहा है। बैंक से फ़ोन आए, कहीं से आए, आप डायरेक्ट जाएं और जाकर मिलें। इसके बाद आपको जो करना है करें, बाकी सचेत रहें। फेसबुक इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, ये आपका चीज़ है, सचेत रहना लेकिन आपका काम है। तो हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी गौतम जी से अभी आप सुन रहे थे। एक और हम आपको बात बताते चलें कि एक मजदूर सिल्ली से चलकर रांची आया, हमसे पूछा कि सर साइबर क्राइम ऑफिस कहाँ है। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आपके साथ क्या हुआ, तो उनका कहना है कि हम हरियाणा में जॉब कर रहे थे और मुझे वहाँ पे पैसे नहीं मिले, मैं यहाँ वापस आ गया था। लेकिन उनका कहना है कि पैसे तो वापस हमें नहीं मिले थे, लेकिन वहाँ से हरियाणा से फ़ोन आया कि हमने गूगल पे के द्वारा आपको एक OTP भेजा है, आप OTP को हमको बताएं और आपको मैं पेमेंट यहाँ से भेज दे रहा हूँ। उस मजदूर ने OTP को उस व्यक्ति को बता दिया। नतीजा क्या हुआ कि उसके अकाउंट में जो मजदूर कमा करके रखा हुआ था, 30,000 रुपए उसके अकाउंट से निकल गए। तो वही मजदूर साइबर क्राइम ऑफिस के लिए जा रहा था ये शिकायत करने के लिए कि सर हमारे पैसे तो आए नहीं, लेकिन जो 30,000 रुपए अकाउंट में थे वो भी चले गए। तो कहने का मकसद यही है कि सेफ्टी आपके हाथ में है, समझदारी आपके हाथ में है। समझ से काम करें, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करें। अननोन नंबर कभी ना उठाएं। ऐसे आता है तो टोल फ्री नंबर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, तो उससे कैसे बचना है आपको। साइबर क्राइम का मैं नंबर भी आपको दे दूंगा कि यदि ऐसी घटनाएं आपके पास हो रही हैं तो उस पर आप कांटेक्ट करें। एटीएम कार्ड जो होता है वो किसी का न दें, खास करके सीवीसी नंबर जो होता है 3 अक्षरों का, वो किसी को न दें। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं और कुछ अधिकारियों से भी इस पे बात करते हैं। कई लोगों को हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ हैं शिवशंकर जी, इनका भी व्यवसाय है, ये भी शिकार होते होते बचे हैं। इनके साथ क्या हुआ हम आइए इनसे जानते हैं। जी आपके साथ क्या हुआ? हमारे एक मित्र है, उनके पास चैटिंग आया कि आप पैसा डालिए, तो वो बच गए। वो हमसे सलाह लिए कि क्या करना क्या चाहिए, मतलब कि नहीं जिनको डालना है उनको पहले आप कॉल कीजिए कि डालना उनको एक्चुअल में उनको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो कॉल किए, बच गए। लेकिन मेरा कहना है कि ये जो हैकर है उन्हीं लोगों को शिकार बना रहे हैं जो फेसबुक मैसेंजर पर हैं, अदरवाइज दूसरे को ये छू नहीं रहे हैं। तो आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, सोच समझ के इस्तेमाल करिए कि कहीं हम फंस तो नहीं जाएं। मेरे पास एक कॉल आया कि मुझे ये सर्विस करवाना है, और वो जैसा मुझे बताया गया कि मैं एक आर्मी मैन हूँ, और ये मेरे से पूछा गया कि इसका क्या प्राइस लगेगा, क्या है, जो भी मैं बता दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं पे कर देता हूँ। मैंने बताया कि आप सर्विस करवा लीजिए, जो भी चीज़ है उसके बाद आप पे कर दीजिए, 2 दिन बाद दे दीजिएगा एटलीस्ट, कोई दिक्कत है मुझे पैसा के लिए। तो नहीं, मेरे को दिक्कत है, ऐसे वैसे आप मेरे को गूगल पे कर दीजिए या फिर पे फ़ोन। तो मैं अपना फिर टेटू वाले से बात किया कि ऐसा सा बात है, तो बोला कि फिर कोई दिक्कत नहीं, करवा लीजिए। तो जहाँ तक हमको लगता था ये कि बंदा ये फेक है, जिस तरह से ये बात कर रहा था आर्मी मैन, और जो भी एक बड़े अधिकारी होते हैं इस तरह से बात नहीं करते हैं। ये क्या है जो उनसे बात हुई है ना, ठीक है, ये फोटो उसका जो हमारा सर्विस का चार्जेस था, ये फोटो ये उसका है क्या, क्यों फेक आईडी वो भी फोटो है? ये आर्मी मैन का मैं आपको पूरा दिखाने देना चाहता हूँ, 1 मिनट जस्ट मिनट। तो हो सकता है कि ये भी कहीं किसी का डीपी ले लिया हो,
तो आप सुन रहे थे, ये हमारे एसएमपी न्यूज झारखंड के कैमरामैन हैं, कैमरा ऑपरेट करते हैं। तो इन्होंने भी, इनके साथ भी ये घटना हुआ। डिजिटल क्राइम या कहें तो साइबर क्राइम, साइबर अटैक केवल आम पब्लिक के ऊपर ही नहीं है, ये आम पब्लिक ही नहीं झेल रही है, इससे अछूते पुलिसकर्मी भी नहीं हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि डेली मार्केट थाना प्रभारी का भी आईडी हैक कर लिया गया था, उनके भी नाम से एक फेक आईडी बनाकर लोगों से पैसा मांगा गया था। लेकिन अभी हम इस समय पिस्का मोड़ चौक में हैं। हालांकि कहें तो इसके शिकार काफ़ी लोग हो चुके हैं और भी इसके शिकार हुए होंगे, आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे। लेकिन ट्रैफिक एसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह से हम जानेंगे कि इनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ। सर, आपके साथ क्या हुआ था? जी, मेरे साथ भी करीब 2 महीना पहले मेरा फेसबुक आईडी हैक करके और फेक आईडी बना करके लोगों को मैसेज दिया जा रहा था कि भाई मैं फलाने हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, मेरे वो इतना पैसे की आवश्यकता है, मैं सुबह में लौटा दूंगा। तो कुछ लोग जो जागरूक थे तुरंत हमको फ़ोन किए तो मैं सबसे पहला काम किया कि फेसबुक को अपना फेसबुक पर लिख करके तुरंत लोगों को जागरूक किया कि भाई किसी व्यक्ति ने मेरा फेसबुक आईडी हैक कर लिया है, कृपया करके आप लोग इस झांसे में ना आएंगे, किसी को पैसा नहीं देंगे। और उसके बाद मैं पंडरा थाना, नज़दीकी थाना पंडरा है, पंडरा थाना में जाकर मैंने सनहा दर्ज किया और उसके बाद साइबर थाना में उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो इसीलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि किसी को अगर फेसबुक आईडी हैक हो जा रहा है तो तुरंत आप फेसबुक पे एक मैसेज लिख करके डालें कि भाई हमारा फेसबुक आईडी हैक हो गया है और आप लोग किसी के झांसे में ना आए, किसी को पैसे ना दें और उसके बाद जा करके तब सनहा करें। नहीं तो उस बीच में क्या करेगा कि तुरंत वो लोग त्वरित कार्रवाई करके और सारा पैसा खाली कर लेता है, मांग लेता है किसी से, तब तक समय नहीं बचता है। जी धन्यवाद, इसी के लिए मैं अपना। तो अभी आपने एसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह जी को सुना कि इनके भी फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया था और इनके ही जैसा एक फेसबुक आईडी बना लिया गया और इनके मित्रों से पैसा मांगा गया कि हम बीमार हैं तो हमें ये प्रॉब्लम है कि आप हमें पैसे भेजो, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ लोगों ने इनके पास फ़ोन किया, जैसा कि इन्होंने बताया, आपने सारी बातों को सुना। तो अभी हम साइबर क्राइम ऑफिस पहुंचे हुए हैं और जैसा कि अभी आपने लोगों से सुना कि कैसे कैसे लोगों को हैक किया गया है फेसबुक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, और आप इससे कैसे बचें उसको लेकर के हम आज आप पहुंचे हैं सीआईडी ऑफिस। सीआईडी ऑफिस में हम सीआईडी डीएसपी सुमित कुमार से बात करेंगे कि आप इन चीज़ों से, इन साइबर अपराधियों से कैसे बचें। इसके लिए हम आइए चलते हैं और जानते हैं सीआईडी सुमित कुमार से कि आखिर इस साइबर अटैक से, साइबर क्राइम से, साइबर अपराधियों से हम अपने एटीएम को, फेसबुक को कैसे सुरक्षित रखें और हम कभी इसके शिकार ना हो। हम जानते हैं, विस्तृत जानकारी लेते हैं इस पे, और आप भी सावधान रहें और इन बातों को, एक एक बातों को समझें और ध्यान से समझें, ये जरूरी है। काफ़ी लोग, हमें उम्मीद है, अभी तक इसके शिकार हो चुके हैं। फिर भी हम सुनते हैं सीआईडी डीएसपी सुमित कुमार को। देखिए, साइबर क्राइम में जो ये फेसबुक हैकिंग का अभी नया मामला आ रहा है, ये फेसबुक हैकिंग एज सच नहीं है, ये फेसबुक आईडी का क्लोनिंग है। क्लोनिंग इन सेंस की सेम प्रोफाइल आईडी, प्रोफाइल पिक को यूज़ करके लोग अभी उसका कॉपी कर रहे हैं, जो साइबर फ्रॉडस्टर है उसका कॉपी कर लेते हैं और उसी के जो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो लिस्ट है, वो फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं सभी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब ये इस तरह से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है तो उसमें लोगों को ये लगता है कि ये जेन्युइन आदमी जो है, जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में था, या ये हमें नया फ्रेंड भेज रहा है, इसको मैं जानता हूँ, वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद उसको किसी तरह से वो अपना कोई ग्रीवांस बता करके कि मेरे ये परेशानी हो गई है, मैं यहाँ फंस गया हूँ, और लोगों से ठगने का एक नया सिलसिला जो है साइबर फ्रॉडस्टर ने भी स्टार्ट किया है। देखिए, इससे जो बचने के उपाय हैं वो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि मेन बचने के उपाय ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है उसके बाद। देखिए, बचने के उपाय में तो सबसे पहला, जो फेसबुक अगर आप चलाते हैं, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। आपको लगता है कि कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके अकाउंट में पहले से है, वो फिर से भेज रहा है, तो एक बार आप थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत यहाँ पे है।
दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और वो पैसे मांगता है तो काइंडली आप उसे फ़ोन करके पूछें। अगर वो आपके लिस्ट में है और आप उसे जानते हैं तो आप फ़ोन करके पूछें वाकई में ऐसा कोई परेशानी है क्या। पेटीएम से अगर वो आपको पेटीएम अकाउंट आईडी देता है कि हमको पैसे जो है पेटीएम अकाउंट आईडी में डाल दीजिए, आप बिल्कुल ना डालें, क्योंकि पेटीएम अकाउंट आईडी ही वो आजकल दे रहे हैं। जितने भी फ्रॉडस्टर हैं हम लोगों ने पूरा उसका जीरोइंग आउट किया हुआ है। नोएडा के जो है और वेस्ट यूपी के हैं और आपका वेस्ट दिल्ली में है, तो जितने वो पूरे गैंग बैठे हैं वो यही काम करते हैं। हम लोगों ने उस पर अभी हमारी पूरी टेक्निकल टीम लगी हुई है। तीसरा चीज़ है कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि अगर कहीं और से आपके फेसबुक को लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है तो आपको मोबाइल में एक मैसेज मिलेगा। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप अपने प्रोफाइल पिक को लॉक कर लें। प्रोफाइल लॉकर होता है, प्रोफाइल लॉकर आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे फेसबुक के सेटिंग्स में तो आपको प्रोफाइल लॉकर मिलेगा। आप अपने प्रोफाइल पिक को लॉक कर ले ताकि कोई इसका स्क्रीनशॉट ना ले सके, क्योंकि आपके ही प्रोफाइल पिक को यूज़ करके एक नया अकाउंट क्रिएट किया जाता है और आप ही के जितने फ्रेंड लिस्ट हैं उनको, अगर आपने फ्रेंड लिस्ट को लॉक नहीं कर रखा है तो आपके फ्रेंड लिस्ट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उनसे पैसा मांगने का एक नया तरीका है ये। मैसेंजर के थ्रू जो बात आती है कि मैसेंजर के थ्रू मांगा जाता है, तो मैसेंजर के थ्रू इसलिए मांगा जाता है क्योंकि वो जो मैसेज जाता है वो थ्रू मैसेंजर जाता है। तो इस वजह से आपको मैसेंजर से लगता है कि किसी ने हैक कर लिया। एक्चुअली में ये हैक नहीं होता, ये एक नया प्रोफाइल आईडी होता है जो साइबर फ्रॉडस्टर ने अपने यूज़ के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए बनाया होता है। अब मान लीजिए इनकेस अगर आपका साइबर कभी हो गया, फ्रॉड हो गया, इस तरह का आप शिकार हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं मैं ठगा जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप तुरंत डायल 100 करके पुलिस को बताएं इसके बारे में। आप उनको किसी भी तरह से पैसा देने से बचें। अगर आप पैसा का ट्रांजैक्शन हो भी जाता है आपसे गलती से, आप तुरंत cybercrime.gov.in, मैं आपको फिर से बताता हूँ, www.cybercrime.gov.in पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और उसमें अदर साइबर क्राइम एक ऑप्शन होता है, आप वहाँ कंप्लेन करें या आप अपने लोकल पुलिस में जाके इमीडिएटली बताएं। बैंक अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शन आपका हो चुका है उसे इमीडिएटली फ्रीज कराने के लिए आप अपने बैंक को भी पत्राचार कर सकते हैं। सर, जैसा कि अभी एटीएम को लेकर के ये सावधानियां बरतने की बात है, उस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, एटीएम से रिलेटेड जो भी सावधानियां बरतने के लिए हम लोगों ने एक उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसका नाम है साइबर सुरक्षा। यूट्यूब में जाकर अगर आप साइबर सुरक्षा टाइप करते हैं तो उसमें एटीएम से रिलेटेड जितने फ्रॉड हैं, जितने तरह के एटीएम से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, सारा उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसका डेमो दिया हुआ है, लाइव डेमो दिया हुआ है। आप वहां से बिल्कुल देखें। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप अपना किसी भी तरह का कोई भी क्रेडेंशियल कभी शेयर ना करें। अगर आपसे शेयर हो जाता है आप तुरंत पुलिस को बताएं। जितना विलंब आप करेंगे, जितना देर आप करेंगे, पैसा आपसे उतना दूर जाता जाएगा। तो अभी आप सीआईडी डीएसपी सुमित कुमार को सुन रहे थे कि आप साइबर अपराधियों से कैसे बचें। उन्होंने साइट भी मुहैया कराया, 100 डायल का भी बारे में बताया उन्होंने, और एटीएम को लेकर के भी कहा कि वहां आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बातें समझ में आ गई होंगी और आप इन हैकरों से कैसे बचें। लगातार एसएमपी न्यूज झारखंड आपको लगातार अवेयर करते आ रहा है कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, चाहे वो ट्रैफिक से लेकर के हो या साइबर अपराधियों से लेकर के हो या क्राइम से लेकर के हो। तो हम लगातार, हमारा ये प्रयास है कि आपको हम अवेयर करते रहें और आपको सावधान करते रहें और इन सभी चीज़ों से आपको हर हमेशा अवेयर रहें। आप एसएमपी न्यूज़ को देखते रहें और हम लगातार ये आपको बताते आ रहे हैं कि खास करके आप सुरक्षित कैसे रहेंगे, ये हम लगातार सवाल आपके सामने समक्ष ला रहे हैं और इसका आंसर भी दे रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में बातें आ गई होंगी कि हम कैसे सेफ और सुरक्षित रह सकते हैं साइबर अपराधियों से। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।